हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं पिछले 1 महीने से एक्टिव नहीं रहा हूँ, जिसके रीजंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन उस पर बात कौन ही करे। लेकिन मैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग बीच बीच में आके कमेंट करते हैं कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्या क्या कैसा। तो आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, सो कीप सपोर्टिंग। खैर, तो अब वीडियो को टॉपिक पे आते हैं, जो तुमने थंबनेल पे देख लिया होगा, मोस्ट एंटिसिपेटिंग ये अपकमिंग स्प्रिंग एनिमेज। तो सीधे मतलब समझो कि अप्रैल मई जून में जो एनिमेज आने वाले हैं, हम केवल उनकी बात करेंगे, और इनमें भी उनकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आ तो 40-50 एनिमेज रहे हैं, लेकिन सारे एनिमेज अच्छे तो हो नहीं सकते। तो इसलिए इसमें केवल वो एनिमेज है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। मतलब कुछ पुराने एनिमेज जिनके नए सीजन्स आ रहे हैं, और कुछ नए एनिमेज जो तगड़े लग रहे हैं। तो अब इतनी ब्रीफिंग के बाद वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पर अपना पहला एनिमे आता है 1 अप्रैल को, गॉड्स गेम वी प्ले। एक फैंटेसी इची टाइप का एनिमे। इची तो तुम जानते ही हो। और देखो, ये है बिल्कुल नया एनिमे, जिसको प्रोड्यूस कर रही है लीड एंड फिल्म्स। अब देखो, हो सकता है कि तुमने स्टूडियो का नाम ना सुना हो, लेकिन जो इनके पॉपुलर एनिमे है, हो सकता है तुमने उनका नाम सुन रखा हो, जैसे कि इंस्पेक्टर और टू योर एटर्निटी। उसके बाद देखो, 2 अप्रैल को 2 इसेकाई एनिमेज आ रहे हैं, और दोनों ही नए हैं, जिसमें से पहला है रीमॉन्स्टर, और इसको प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडियो डीन। तो देखो, डीन वो स्टूडियो जिसने लॉग होराइजन, 7 डेडली सिंस जैसी एनिमेज प्रोडक्शन किया, तो फिर इसमें दम है। और दूसरा जो है वो है आई वॉज रीइनकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस सो आई कैन टेक माई टाइम परफेक्टिंग माई मैजिकल एबिलिटी। काफ़ी लंबा नाम है, और जो कि टिपिकली होता है इसेकाई में। तो ये दोनों ही 2 अप्रैल को आएंगे। और हाँ, 2 अप्रैल को एक और एनिमे है, स्पाइस एंड वुल्फ। हो सकता है तुमने इसका नाम सुन रखा हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और फेमस एनिमे है। तो इसी का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, हो सकता है आगे की कहानी हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये एक फैंटेसी रोमांस एनिमे है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब इसका जो काउंटर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो होपफुली ये भी बढ़िया ही होगा। उसके बाद आते हैं 5 अप्रैल को, और 5 अप्रैल में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो एनिमे है वो है स्लाइम टेंसुरा सीजन 3, जिसके इंतजार में सही में बहुत ही सालों से कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, और बहुत दिनों बाद आ रहा है। एंड इसका रीज़न भी है क्योंकि ये मेरा फेवरेट इसेकाई है। मैंने इसकी मांगा पढ़ रखी है, इसकी लाइट नॉवेल्स पढ़ रखी हैं, तो भाई वो है। और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो 5 अप्रैल के हर हालत में पहले आएगी। उसके बाद देखो, 5 अप्रैल को 2-3 और एनिमेज हैं। द रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल सीजन 3। अब अगर देखो इसकी स्टोरी या प्लॉट की बात करें, तो देखो इसका प्लॉट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है क्लासरूम ऑफ द एलिट से। अब इसको मैंने क्योंकि पूरा देखा नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता कि ये उससे बेहतर है या नहीं, बट जितना मैंने सुना है अपने अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, ये काफ़ी बढ़िया शो है। उसके बाद देखो, 5 अप्रैल को 2 नए शोज भी आ रहे हैं, जिसमें से विंड ब्रेकर, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। एक एक्शन पैक्ड हाई स्कूल टाइप का एनिमे है, और इसको प्रोड्यूस कर रहा है क्लोवरवर्क्स। क्लोवरवर्क्स तुम जानते हो ना, स्पाई एक्स फैमिली उसी ने बनाया है, प्रॉमिस्ड नेवरलैंड उसी ने बनाया है, फेरी टेल, मतलब बहुत सारे एनिमेज बनाए हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े एनिमेज बनाए उसने, तो इससे भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 5 अप्रैल को एक और नया एनिमे, जैसे थोड़ा फीलिंग्स अटैच हो रखी है मेरी इस समय, एन आर्च डीमंस डिलेमा, हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। अब जब एल्फ शब्द आ जाता है तो भाई थोड़ा गार्डन गार्डन होने लगता है दिल, तो वही रीज़न है। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बढ़िया एनिमे हो सकता है। ये एक्शन, फैंटेसी, रोमांस सब कुछ भरा हुआ है इसमें, और इसको प्रोड्यूस करने वाले स्टूडियो भी काफ़ी डिसेंट सा है, तो मुझे उम्मीद है इससे। उसके बाद आते हैं 7 अप्रैल को, जहाँ पर अपने पास 2 एनिमेज हैं। मिशन योजाकुरा फैमिली, एक एक्शन कॉमेडी एनिमे, जिसमें मुझे फैंटेसी वाली फीलिंग भी थोड़ी आ रही है। उसके बाद एक और नया इसका एनिमे, एज अ रीइनकार्नेटेड एरिस्टोक्रेट आई विल यूज माई अप्रेजल स्किल टू राइज इन द वर्ल्ड। अब इसको प्रोड्यूस कर रहा है मदर स्टूडियो, जो बिल्कुल नया ही स्टूडियो है, तो हो सकता है तुमने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन इसने अभी तक केवल 2 ही एनिमेज बनाए हैं। अरिफुरेता, जो एक इसेकाई एनिमे है, काफ़ी बढ़िया एनिमे मैंने देखा है, मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। एक रोमांस कॉमेडी है जो काफ़ी बढ़िया ये भी है। तो इस स्टूडियो ने केवल 2 एनिमेज बनाए हैं, और दोनों ही बहुत बढ़िया बनाए, तो उम्मीद कर सकते हो कि ये तीसरा वाला भी बढ़िया ही बनाएगा। उसके बाद 7 अप्रैल से हम बढ़ते हैं 8 अप्रैल की तरफ, जहाँ पर अगेन अपने पास 2 इसेकाई एनिमेज हैं, जिनमें से एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तुम उसका नाम ऑलरेडी जानते ही होगे, मुसोगु टेंसाई सीजन 2 पार्ट 2। अब देखो, इसका सीजन 2 शायद पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में चालू हुआ था, और अगर तुम वहाँ तक देख चुके हो तो तुम्हें पता है कि भाई ने अपनी बीमारी सही कर ली है, और बंदे की शादी हो चुकी है। और क्योंकि देखो मैं उसका मांगा पढ़ चुका हूँ, तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूँ कि जो अगला पार्ट आने वाला है उसमें ज़्यादा कुछ फाइट्स नहीं है, उसकी सिस्टर्स, उसकी वाइफ एंड ओके ठीक है, इससे ज़्यादा बोलना सही नहीं रहेगा, तो यहीं पर रोकते हैं इसको। और जो दूसरा इसका एनिमे आ रहा है 8 अप्रैल को, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बिकॉज इसका स्टूडियो है जेसी स्टाफ। और जेसी स्टाफ एक ऐसा स्टूडियो है जिसने पता नहीं कितने सारे बेहतरीन शोज दिए हैं। टोराडोरा, दानमाची, ओपीएम सीजन 2, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा एनिमे देखता हो और उसने जेसी स्टाफ का कोई एनिमे ना देखा हो। अब आते हैं 9 अप्रैल में, जहां अननेम्ड मेमोरी नाम से एक नया एनिमे आ रहा है, फैंटेसी रोमांस टाइप में, जिसको प्रोड्यूस कर रहा है एनजी स्टूडियो। ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम, अगर तुमने सुना हो नाम, काफ़ी पॉपुलर एनिमे है और काफ़ी बढ़िया तरीके से, तो वही स्टूडियो प्रोड्यूस करने वाला है इस एनिमे को भी।
और उसके बाद 10 अप्रैल को अपने पास 2 काफ़ी बड़े एनिमेज हैं, जहाँ पर पहला है कोनोसुबा सीजन 3। और अगर तुम इसको नहीं जानते तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ कि ये एनिमे एक ऐसे का एनिमे है जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब इसका हर एक कैरेक्टर एक नमूना है, एक अजूबा है, तो जो तुम्हारे दिल को खुश कर देता है भाई। मतलब स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जो कैरेक्टर्स है भाई एकदम गजब, मज़ा ही आ जाती है देख के। उसके बाद जो दूसरा एनिमे 10 अप्रैल को आने वाला है वो है डेट अलाइव सीजन 5। अब देखो डेट अलाइव एक ऐसा एनिमे है जो बहुत ही चूतिया टाइप का है। मतलब कैसे बताऊँ मैं तुम्हें इसको। देखो इस एनिमे को हाई स्कूल डिज्नी एचडी वाली कैटेगरी में रखा जाता है, हालांकि ये उससे नीचे है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तुम्हें वही चीज़ फीलिंग देता है। अब आते हैं देखो 13 अप्रैल में, जहाँ पर 2 एनिमेस अपने पास। पहला है काइजू नंबर 8 जो बिल्कुल नया एनिमे है, और ये पूरा ही तुम्हें फ्री में देखने को मिलेगा ट्विटर में एक साथ। अब हर कोई हफ्ते भर इंतजार थोड़ी कर सकता है नए एपिसोड के लिए। वन पीस की बात अलग हो जाती है, लेकिन हर एनिमे के लिए नहीं हो सकती ये चीज़, तो इनका डिसीजन मुझे बहुत सही लगा। उसके बाद देखो 13 अप्रैल को एक और एनिमे है मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी सीजन 2 पार्ट 2। अब देखो इसके सीजन 2 का जो पहला पार्ट आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया था। मतलब पहले 6 एपिसोड उन्होंने डाले, फिर बीच में हाइटस हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से 6 एपिसोड डाले एक हफ्ते करके, उसके बाद फिर पूरा कंप्लीट करा। तो मतलब जाम बहुत है इसमें। लेकिन देखो इस एनिमे का सीन ये है कि, और सीजन 1 स्पेशली मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था। सीजन 2 पर तो मैंने अभी देखा नहीं है, बट सीजन 1 काफ़ी बढ़िया था। उसके बाद आते हैं 14 अप्रैल को द न्यू गेट, और ये भी एक इसेकाई एनिमे होने वाला है। अब देखो जैसे कि इसका नाम है उससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसमें पोर्टल खुलेगा या गेट वाला सिस्टम होगा ऐसा कुछ। और अगर तुमने सुना हो तो द गेट नाम से एक और एनिमे है जो काफ़ी बढ़िया है, तो मुझे इससे भी उम्मीद है, बट लेकिन अगर उस तरह सेम हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगी। उसके बाद अप्रैल कोटा हो जाता है पूरा। अब आते हैं मई में, यहाँ पर 4 मई को माई हीरो अकेडमिया सीजन 7। और इस एनिमे के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और जितने भी न्यूबी और नए एनिमे वाले फैंस हैं उनका तो वन ऑफ द फेवरेट ही है। लेकिन अगर तुम भूल गए कि डेकू कैसे पावरफुल बना और बाकी अभी तक जर्नी कैसी रही है, तो उसके लिए देखो 4 एपिसोड्स आएंगे अप्रैल में। उन 4 एपिसोड्स में पूरा रिकैप होगा अभी तक आए पूरे 6 सीजन्स का। और अब आते हैं इस लिस्ट के फाइनल एनिमे में, जो प्रोबेबली इस लिस्ट का मोस्ट पॉपुलर एनिमे भी है, डीमन स्लेयर द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। अभी देखो इसका एपिसोड 1 तुम पहले ही देख चुके हो, जो मूवी में आ चुका है, ऑलमोस्ट 50 मिनट के आसपास का था, और हो सकता है तुम्हें बुरा लग जाए, लेकिन इसकी स्टोरी काफ़ी नॉर्मल सी है, बट एट द सेम टाइम इसका जो एनिमेशन है वो हर चीज़ कैरी करता है, और इसी वजह से ये बहुत पॉपुलर भी है। तो भाई ये थी पूरी लिस्ट जिसमें स्प्रिंग में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टाइप के एनिमेज हैं उनके बारे में बताया गया है। बाकी जो लोग भी चैनल से पहले से जुड़े हैं उनका धन्यवाद, और जो लोग जुड़ने वाले हैं वेलकम। खैर तो अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो देखा है उनका धन्यवाद, और बाय बाय।